IPS Mahi Sharma UPSC CSE topper and IS Anand Sharma UPSC CSE topper both have attained success in UPSC CSE 2023. Can you guess what's common between them? Both opted Sociology for CSE main as optional paper. Both have scored good marks in optional paper. Both have prepared Sociology optional under teaching and mentorship of Vikas Ranjan Shar with Sociology Foundation to Finale program. Just like Mahi Sharma and Anand Sharma, many aspirants have changed their dreams into reality. IS Medha Anand, IS Shivans Rathi, IS Yash Kumar Sharma, IPS Anurag Chopra, IPS Banita Prakash, IPS Vivek Singh, IRS Riju Srivastava and many more. Prepare Sociology optional for UPSC, CSE under teaching and mentorship of Vikas Ranjan Shar. मेरा नाम रोहन तिवारी है और मैंने इस वर्ष IFS 2023 के एग्ज़ामिनेशन में 6 रैंक प्राप्त करी है। मेरी जियोलॉजी ऑप्शनल में इस बार हाईएस्ट मार्क्स हैं 283 और मैं अपनी जियोलॉजी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ। 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था IFS एग्ज़ामिनेशन का और तब मैंने 1 महीने के लिए प्लैनेट जियोलॉजी का क्रैश कोर्स लिया था जिसमें कि मेरे मेंस में अराउंड 165 मार्क्स आए थे। इन 2023 बिकॉज़ मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ IFS एग्ज़ामिनेशन के लिए ही प्रिपेयर करूँगा, तो मैंने प्लैनेट जियोलॉजी का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स अवेल किया था और इसके थ्रू ही मैंने अपनी प्रिपरेशन जियोलॉजी की करी। मैंने जियोलॉजी के लिए एक रफ़ टाइमलाइन अपनी सेट करी थी जिससे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लगभग 70 दिन में मैंने एक टारगेट सेट किया था कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूँगा और 70 दिन के बाद मैंने मल्टीपल रिवीजन्स के लिए अलग अलग महीनों में अपने टारगेट्स रखे थे और एक चार्ट प्रिपेयर किया था जिससे कि मैं ये मॉनिटर कर रहा था कि मैंने किस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज कर लिया है और कंप्लीट कर लिया है। मेंस आते आते मैंने लगभग 4 से 5 रिवीजन जियोलॉजी के कर लिए थे। जियोलॉजी प्रिपरेशन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा मेरे इतने मार्क्स आने का वो था शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन। प्लैनेट जियोलॉजी के कोर्स के थ्रू और एक सीनियर अपूर्व दीक्षित जिन्होंने इसके नोट्स बना रखे हैं, उनके नोट्स के कॉम्बिनेशन से मैंने डायरेक्टली जियोलॉजी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बिकॉज़ मैं कई बार अपने नोट्स का रिवीजन बहुत तेज़ी से कर पाया। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जियोलॉजी सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इसको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 70 to 80% कंटेंट जो जियोलॉजी का है वो ऑलरेडी क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में आपके पास अवेलेबल होता है। अब आपको ये करना है कि आप उसको समझें, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें, उसको याद कर लें और उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द PYQs एंड द टेस्ट्स इन जियोलॉजी बिकॉज़ अगर आप टेस्ट लिखते हैं और PYQs को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने जितना याद किया और उतना आप रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। मैंने टेस्ट सीरीज़ प्लैनेट जियोलॉजी और फोरम IS की IFS के लिए एक अलग टेस्ट सीरीज़ आती है वो ज्वाइन करी थी और दोनों के ही टेस्ट लिखे थे। जियोलॉजी को मैंने एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवाइज़ किया जैसे कि मैंने आपको बताया और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे दूसरे तीसरे रिवीजन के बाद भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि जियोलॉजी मेरा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है। जियोलॉजी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप इसको कॉम्प्रहेंसिवली तैयार करते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं विद फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज़, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2021 से 2023 के बीच में सिर्फ जियोलॉजी सब्जेक्ट्स में अराउंड 120 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किया था, which I believe is solely responsible for the rank
that I have achieved in the examination. तो जियोलॉजी काफ़ी रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा प्लैनेट जियोलॉजी टीम का, जिन्होंने मुझे 2021 से अभी तक बहुत सपोर्ट किया, मेंटर किया इस प्रिपरेशन में। और मेरे विचार में जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए दे आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स दैट वी हैव। जियोलॉजी प्रिपरेशन में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और टुवर्ड्स द एंड उसके भी आप और फिल्टर आउट करके माइक्रो नोट्स बना लेते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, जियोलॉजी में डायग्राम्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो डायग्राम्स को बनाना और डायग्राम्स की एक्टिवली प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो भी कठिन डायग्राम या जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स होते थे उनको स्टिकी नोट्स पे बना के अपनी टेबल के अराउंड पेस्ट कर रखा था और उनको रेगुलरली देखता रहता था और रिवाइज करता रहता था। इसके साथ ही जियोलॉजी में कुछ रिलेटिवली जो टफ़र टॉपिक्स हैं लाइक स्ट्रैटिग्राफी एंड पेलिएंटोलॉजी, तो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इनकी प्रिपरेशन में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये देखें कि कौन से टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, और आप एक जजमेंट कॉल ले सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस आप कवर करेंगे। यदि आप कॉम्प्रहेंसिवली प्रिपेयर करते हैं तो ऐसे टॉपिक्स को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, परंतु हाँ, आप एक जजमेंट कॉल ले सकते हैं कि 80 to 90% आप प्रिपेयर करें और उसमें भी निमोनिक्स, शॉर्ट फॉर्म्स और अपने फार्मूलाज क्रिएट करें, जिससे कि आपको इन टॉपिक्स को रिवाइज करने में आसानी हो। इसके साथ ही कुछ टॉपिक्स जो जनरल जीएस की प्रिपरेशन से ओवरलैप करते हैं या ज्योग्राफी से ओवरलैप करते हैं, जैसे कि जनरल जियोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी, जहाँ पे आप अपनी जीएस की नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ मैं ये कहूँगा कि ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिकॉज़ ये टॉपिक्स इंश्योर करेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो एक मिनिमम लेवल से ऊपर ही रहें। अगर आप इन टॉपिक्स को इग्नोर करेंगे तो आपके मार्क्स कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जियोलॉजी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप एक 4 से 5 महीने का समय जियोलॉजी को डेडिकेटेडली दें। मेरे जो 2 ऑप्शनल हैं, जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री, उसमें मुझे लगता है फॉरेस्ट्री को तैयार करना रिलेटिवली ईजियर है, बट जियोलॉजी को एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए। तो आप जियोलॉजी को 70 दिन में प्रिपेयर करें और लगभग 25 दिन के टारगेट्स बना सकते हैं रिवीजन के लिए। तो 25-25-25-25 100 दिन रिवीजन के लिए और 70 दिन प्रिपरेशन के लिए, तो आप 170 दिन में जियोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इन ऑलमोस्ट 5 राउंड्स। जियोलॉजी की तैयारी करते समय जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो ये ज़रूर करें कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट आर मीटियोराइट्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ मीटियोराइट्स, ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर साल रिपीट होता है। या व्हाट आर अर्थक्वेक्स, व्हाट इज़ द अर्थक्वेक जोनेशन, व्हाट इज़ सीस्मोग्राफ, इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लगभग हर साल रिपीट होने की इनकी संभावना होती है। तो मैं यही कहूँगा कि PYQs का एनालिसिस बहुत अच्छे से करने से जियोलॉजी सब्जेक्ट काफ़ी हद तक सुलझ जाता है और मल्टीपल रिवीजन से ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है और आपको इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में फिर आसानी होगी। इसके साथ ही क्वेश्चन और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, बिकॉज़ IFS एग्ज़ामिनेशन में कंपटीशन रिलेटिवली कम होने के कारण यदि आप प्रिपरेशन को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के और ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रिलेटिवली हायर रहते हैं। सो दिस इज़ माय टेक ऑन जियोलॉजी ऑप्शनल। मैं DKT का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपनी जियोलॉजी स्ट्रैटेजी शेयर करने का अवसर दिया। थैंक यू।